सो फोटोशॉप बेसिकली फॉर एडिटिंग एंड कंपोजिटिंग। सो इसके अंदर हम इनिशियली कुछ देखेंगे, कुछ टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जब हम स्क्रीन को स्टार्ट करते हैं और हम ये जो वर्जन पढ़ रहे हैं अभी फोटोशॉप का, वो वर्जन कौन सा है, हम लोग यहाँ पे जाएंगे एंड अबाउट फोटोशॉप पे क्लिक किया। आप यहाँ से देख सकते हैं 2022.3.1 रिलीज है, लेटेस्ट वर्जन है। यहाँ के सारे कंपोजिटिंग है और यहाँ पे हम लोग सारी इसको देखेंगे। तो यहाँ पे टीम्स का नंबर से ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे एडोब फोटोशॉप के अंदर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है कि अगर जब हम इसको यहाँ पे देखते हैं, सबसे ऊपर मेन्यू बार है, दैट्स कॉल्ड मेन्यू बार। क्या कहेंगे इसको हम? मेन्यू बार। मेन्यू बार के अंदर आप देख रहे हैं फाइल से लेके हेल्प तक के सारे डिफरेंट मेन्यूज है। यानी हर चीज़, जिस चीज़ से मैं रिलेटेड वर्क करना है, वो सारी चीज़ें आपको इस मेन्यू बार के अंदर मिल जाएंगी। आप किस टाइप से इस मेन्यू बार का यूटिलाइज करते हैं वो आपको यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद डेफिनेटली जब हम वर्क स्टार्ट करते हैं या हम वर्क स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, तो ये देखो आपका एक स्क्रीन आ गया, मेन स्क्रीन आ गया। और इस मेन स्क्रीन के अंदर ये आपका टूल बार है। यहाँ पे इसको डबल और सिंगल कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। यू जस्ट क्लिक हियर, सो आप इसको सिंगल एंड डबल कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे ऑल द टूल्स यहाँ पे आ गए। और अगर आप और टूल्स चाहिए, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, एडिट टूल बार, यहाँ पे सारे टूल बार्स हैं। ओके ये सारा टूल बार है, यहाँ पे इसके शॉर्टकट्स लिखे हुए हैं हर टूल बार के अंदर कि कौन सा टूल बार किस टाइप से काम करता है। इसका शॉर्टकट्स है, यानी हम यहाँ से देखेंगे। सो वी मूव टूल के लिए, फिर से वी आर्ट टूल के लिए, ये रेक्टेंगुलर मार्कर टूल। सो यहाँ पे सारे डिफरेंट टूल बार है। हम इस टाइप से क्लिक करेंगे, ये टूल बार यहाँ पे आ गया। उसके बाद अगर मुझे फुल स्क्रीन करना है, प्रेस एफ प्रेस करेंगे तो फुल स्क्रीन। बट अभी फुल स्क्रीन नहीं आएगा क्योंकि अभी यहाँ पे कोई भी कैनवास नहीं है। कैनवास मतलब कोई फाइल नहीं है। अगर यहाँ पे कोई फाइल नहीं है तो डेफिनेटली आपका टूल बार वर्किंग नहीं करेगा। सो टूल बार डेफिनेटली वर्किंग नहीं करेगा। सो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, गो टू फाइल एंड न्यू। सो सबसे पहले न्यू कैनवास के लिए शॉर्टकट भी हम समझेंगे साथ के साथ, और इसको नॉर्मली भी देखेंगे। तो हम फाइल के अंदर न्यू करते हैं और शॉर्टकट क्या है इसका, कंट्रोल एन। कंट्रोल एन स्टैंड फॉर न्यू फाइल। लेकिन उससे पहले हम इसके कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे जाएंगे कीबोर्ड शॉर्टकट्स। सो ये देखेंगे आपके हर ऑब्जेक्ट का सारे कीबोर्ड, फाइल का कंट्रोल एन, कंट्रोल ओ, कंट्रोल शिफ्ट, F12, एक्सपोर्ट, सारे कीबोर्ड शॉर्टकट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। आपको जिस ऑब्जेक्ट का शॉर्टकट्स देखना है आपको इनिशियली, आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेज में। राइट और ये शॉर्टकट और कहाँ मिल पाएंगे हमें, इसके जस्ट सामने ये देखिए, दिख रहा है सारे शॉर्टकट्स, आप इजीली यहाँ पे देख सकते हैं। अब एडोब के साथ इसका खुद का एक स्टॉक बहुत अच्छा इसका खुद का लाइब्रेरी भी है, हम उसका भी यूटिलाइज कर सकते हैं कि हमें किस टाइप से लाइब्रेरी को यूज़ करना है। तो वो भी इसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट है इसके अंदर। सो यहाँ पे हमने सबसे पहले फाइल में गए, न्यू फाइल। जैसे हमने न्यू फाइल लिया, ये आपका न्यू डॉक्यूमेंट विंडोज आपके सामने ओपन हो गया। इस न्यू डॉक्यूमेंट विंडोज के अंदर हम लोग क्या देखेंगे कि आप किस टाइप से इसमें इनिशियली देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे देखो, रिसेंटली, यानी अभी जो रिसेंटली हमने यूज किया है वो सारी चीजें हैं। लेकिन हमें रिसेंटली नहीं, अगर हमें फोटो साइज चाहिए तो यह फोटो का बाय डिफॉल्ट साइज आ गया पोर्ट्रेट 4:6 पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट 8:10 डिफॉल्ट फोटोशॉप साइज। उसके बाद प्रिंट से पर्पज से, प्रिंट पर्पज से हमारे पास यहाँ पे सारे पेपर साइज आ गए। आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन के लिए सारे पेपर साइज आ गए। ये हमारे वेब के लिए, अगर हमें वेब लार्ज बनाना है, वेब स्मॉल बनाना है, डेस्कटॉप HD, अगर जैसे आपका डेस्कटॉप का रेजोल्यूशन ये रहा, अगर आपको कोई वॉलपेपर बनाना है डेस्कटॉप के लिए, आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं।
आपको कोई वेबसाइट से रिलेटेड कुछ चीज़ें बनानी है, आप इजीली यहाँ से यूज़ कर सकते हो। तो ये आपके प्रीसेट्स हैं। इन प्रीसेट्स का यूज़ करके आप यहाँ पे वर्कआउट कर सकते हैं। एंड थर्ड थिंग, यहाँ पे मोबाइल है। जैसे हमने मोबाइल पे क्लिक किया, ये सारे मोबाइल्स के प्रीसेट्स हैं। आप यानी किसी भी मोबाइल के लिए भी अपना वॉलपेपर क्रिएट कर सकते हैं। या फिर आपने देखा होगा आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट में एक चीज़ चल रही है बैक प्रिंटिंग और इन सब के लिए, तो इन सब के लिए भी आप इजीली यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? सो ये सारी चीज़ें आपको इस पर्टिकुलर थिंग में काम में आएंगी। उसके बाद नेक्स्ट है फिल्म एंड वीडियो। यहाँ से फिल्म एंड वीडियो से रिलेटेड सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, सारी चीज़ें वर्कआउट कर सकते हैं। अब ये तो सारा प्रीसेट्स हो गया। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे प्रिंट के अंदर और यहाँ पे हम पेपर कोई भी सेलेक्ट करें, जैसे A4। जैसे मैंने A4 सेलेक्ट किया, यहाँ पे देखो उसका वैल्यू चेंज हो गया, B5 का वैल्यू चेंज हो गया, A3 का वैल्यू अलग है। राइट? सो यहाँ पे आप इन चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं। अब जैसे मैंने A4 लिया और मुझे A4 के अंदर इसका साइज पता करना है, 210 बाय 297, ये मिलीमीटर में है। यहाँ पे क्लिक करेंगे हम। अगर हमें इंचेज में चाहिए, ये आपका इंचेज में आ गया। अगर आपको सेंटीमीटर में चाहिए, सेंटीमीटर में आ गया। पॉइंट्स में चाहिए, आपके पॉइंट्स में आ गया। सो हमें बेटर है हम लोग इसको इंचेज में वर्क करें। सो इंचेज में 8.268 और 11.693 है, लेकिन जो पेपर साइज होता है वो हमेशा किस में काउंट होता है, हमारा मिलीमीटर में। सो 210 बाय 297। अभी आपका ओरिएंटेशन है, आपको पोर्ट्रेट चाहिए या लैंडस्केप चाहिए, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं ओरिएंटेशन। जैसे आप ओरिएंटेशन चेंज करके आपस में स्विच हो जाएगा। आपको स्ट्रेट चाहिए पेपर या ऐसे चाहिए, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है आर्ट बोर्ड, यानी एक तो होता है एक कैनवास और एक होता है आर्ट बोर्ड। अगर हम इसको आर्ट बोर्ड बना देते हैं, मैं आपको बताऊंगा आर्ट बोर्ड और नॉर्मल कैनवास में क्या अंतर है। अभी मैंने इसको ओके किया, दिस इज रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन क्या होता है, पर इंच पिक्सल्स पॉइंट, यानी अगर हम 1 इंच बाय 1 इंच की बात करते हैं तो टोटल कितने पिक्सल्स होंगे उसके अंदर। तो यहां पे देखो, अगर हम लोग बात करते हैं 1 बाय 1, तो इसका रिजोल्यूशन कितना हो गया, 300 बाय 300। ओके, सेम चीज अगर आप यहां पे इससे कैलकुलेट करते हैं 210 इंचेस और पर सेंटीमीटर, सो पर इंचेस करेंगे तो यहां पे देखो इसका कितना रेजोल्यूशन होगा। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूं। सो या मल्टीप्लाई बाय 300, सो 8.268 मल्टीप्लाई बाय 300, so 2480, right? And by if I'm 11.693 multiply by 300, 3507। सो अगर हम इसको देखते हैं क्या ये वैल्यू आएगी या नहीं आएगी। सो हमने इसको क्या किया, सीधा क्रिएट करने के पहले यहाँ पे बैकग्राउंड आ रहा है आपका, आपको व्हाइट बैकग्राउंड चाहिए। ये आपके बिट कलर्स हैं, आप कितना डिटेल्स आप वर्क करते हो। 8 बिट हमारा सिस्टम सपोर्ट करता है, 16 बिट भी करता है और अब 32 बिट तक भी आ गया, लेकिन बेटर है हम लोग 8 बिट पे वर्क करें ताकि इजीली हम इसको वेब या किसी भी पोर्टल के ऊपर ओपन कर सकते हैं। वेबसाइट से कोई इमेज हम डाउनलोड करते हैं, उसका रेजोल्यूशन कितना होता है, 92, राइट। अगर हम अपने मोबाइल कैमरा से खींचते हैं, उसका रेजोल्यूशन कुछ अलग होता है, ठीक है। सो हम देखेंगे कि रेजोल्यूशन किस टाइप से काम करेगा। हमने यहाँ पे क्रिएट किया, अब एक इमेज आ गई। अब इस इमेज के रेजोल्यूशन चेक करना है मुझे। इमेज साइज, यहां पे देखेंगे हम रेजोल्यूशन इसके अंदर पिक्सल में, ये देखिए और इस इमेज का जो साइज है वो 24 MB के आसपास आया। अगर हम उसी टाइप से अगर कोई इमेज डाउनलोड करते हैं, सपोज हम वेब पोर्टल से कोई इमेज डाउनलोड करते हैं और हमने यहाँ पे गूगल लिखा, इसी गूगल के लोगो को डाउनलोड कर दिया।
सेव इमेज एज, डेस्कटॉप पे, फाइल ओपन, ओपन किया इसको हमने, और यहाँ पे इमेज में जाके इमेज साइज यहाँ पे देखिए कितना है रेजोल्यूशन, यानी ऑनलाइन के जितने भी डाउनलोड करेंगे हम इमेज वो सीधा 72 हो जाएगा। व्हाट्सएप का 92 होता है। यस, अगर हम व्हाट्सएप से कोई इमेज को डाउनलोड करते हैं तो उसका 92 होता है। यानी हम लोग बोलते हैं ना कि आप व्हाट्सएप पे एज ए डॉक्यूमेंट भेजिए, एज ए इमेज मत भेजिए, क्योंकि उसका रेजोल्यूशन वो कम कर देता है, राइट। जैसे उसका रेजोल्यूशन कम होगा वो ऑटोमेटिकली वर्क करना बंद कर देगा। नेक्स्ट पार्ट इसके अंदर आता है। सो ओपन करने को इमेज को शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ स्टैंड फॉर ओपन इमेज। आप किसी भी इमेज को सब इसको आपने देख लिया, इमेज में जाके इमेज साइज, क्योंकि नेट से डाउनलोडेड है 72 आएगा। यहां पे उसकी देखो चल रहे हैं कितने, जितने कैनवास आपने ओपन किए। अगर मुझे क्लोज करना है ऐसे हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हमने स्क्रीन को ओपन किया और पहला शॉर्टकट हम देखेंगे अगर मुझे इस कैनवास को जूम इन जूम आउट करना है। कंट्रोल प्लस जूम इन, कंट्रोल माइनस जूम आउट। यस सर। हम अभी कलर्स के बारे में पढ़ेंगे। कलर थ्योरी में हम आरजीबी और सीएमवाईके के बारे में पढ़ेंगे कि किस टाइप से आरजीबी और किस टाइप से सीएमवाईके वर्क करते हैं। बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल बताता हूँ आरजीबी और सीएमवाईके। सीएमवाईके प्रिंटिंग कलर्स हैं सियान, मैजेंटा, येलो, क्रिप्टॉन। सो किस टाइप से बनते हैं, बेसिकली जो डिस्प्ले कलर होता है आपने अपना पुराना टेलीविजन देखा होगा जिसके अंदर 3 कलर मोड होते हैं कलर सेट करने के लिए, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, और रेड वाई बी, आरजीबी एंड आर वाई बी, ये 2 कलर मोड होते हैं। ये दोनों प्राइमरी कलर्स हैं। या डिस्प्ले इज ऑलवेज आरजीबी, सीएमवाईके। यस सर। नहीं एक्चुअली वो कुछ नेटवर्क इशू था, नो इशू। यस, सो बेसिकली यहाँ पे आप जो क्या पूछ रहे थे आप क्वेश्चन? आरजीबी सीएमवाई के क्लियर है आपका? आरजीबी फॉर डिस्प्ले पर्पस एंड सीएमवाई के फॉर प्रिंटिंग पर्पस। सो ये आपका सियान, मैजेंटा, येलो, क्रिप्टॉन, ये आप इसको यूज में ले सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट। सो कंट्रोल प्लस इज जूम इन एंड कंट्रोल माइनस इज जूम आउट। आप इजीली जूम इन जूम आउट कंट्रोल प्लस एंड कंट्रोल माइनस से कर सकते हैं। उसके बाद में
जैसे ही आप इसको जूम करते हैं, इट्स फुल, कंट्रोल प्लस, मैक्सिमम जूम हो गया, कंट्रोल माइनस, जूम आउट हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे आप परसेंटेज, ये देखिए अभी 12% है एग्जैक्ट स्क्रीन का। अगर मुझे फिट ऑन स्क्रीन करना है तो फिट ऑन स्क्रीन कैसे करेंगे, कंट्रोल जीरो, कंट्रोल जीरो यानी फिट ऑन स्क्रीन, आपके स्क्रीन के ऊपर फिट हो जाएगा। कोई भी इमेज अगर छोटी बड़ी हो रही है या जूम इन जूम आउट हो रही है तो आप कंट्रोल प्लस जीरो प्रेस करेंगे तो आपका फिट ऑन स्क्रीन हो जाएगा। एंड अगर आपको एक्चुअल साइज देखना है, ऑल्ट कंट्रोल जीरो, ये देखो 100%, यानी जितना बड़ा रेजोल्यूशन, यानी आपकी क्वालिटी पिक्सेलेट हो रही है नहीं हो रही है, इन सब चीजों को अगर आपको चेक करना है तो आप इसको कंट्रोल जीरो से भी कर सकते हैं। सो कंट्रोल जीरो फिट ऑन स्क्रीन, ऑल्ट कंट्रोल जीरो एक्चुअल स्क्रीन। सो कैसे पता चलेगा, हम फाइल में गए, ओपन किया और हमने कोई भी एक इमेज ओपन कर, सपोज गूगल की इमेज ओपन कर दी हमने। अब इसका साइज अब भी तो नॉर्मल स्क्रीन पे आ रहा है क्योंकि मैंने कंट्रोल जीरो कर रखा है, ये कंट्रोल जीरो फिट ऑन स्क्रीन। और एक्चुअल साइज देखना है इसका, ऑल्ट कंट्रोल जीरो, एक्चुअल साइज ये छोटा है लेकिन कंट्रोल जीरो करेंगे फिट ऑन स्क्रीन आ जाएगा ये, राइट। सो यहां पे आप देख सकते हैं ऑल्ट कंट्रोल जीरो एक्चुअल, कंट्रोल जीरो फिट ऑन स्क्रीन। सो ये आपका स्क्रीन के ऊपर फिट हो गया। यानी अगर हम यहां से चेक करते हैं कितना साइज है तो यहाँ पे आपको इजीली साइज दिखा देगा। उसके बाद नेक्स्ट है रूलर, क्योंकि इसमें हर डिजाइनिंग के लिए पर्टिकुलर रूलर की आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपका रूलर नहीं होगा तो आप इसके ऊपर वर्क नहीं कर पाएंगे। कंट्रोल आर, आर कंट्रोल आर इज रूलर। आपका ये आपको दिख रहा है रूलर आ गया यहां पे, दैट्स कॉल्ड कंट्रोल आर। रूलर यानी कि बेसिकली बहुत सी बार क्या होता है, हमें एग्जैक्टली उस वहां तक लाइन कैलकुलेट करनी, सपोज कि ये जी कहां से स्टार्ट होगा इस कैनवास से, तो 0 से लेके और 100 mm तक। फिर यूनिट क्या चल रही है इसकी, यूनिट यहां से राइट क्लिक करेंगे, अगर इंचेस करेंगे, देखिए इंचेस में आ गया, राइट क्लिक करेंगे सेंटीमीटर में आ गया। सो यहाँ पे सपोज हमें करना है कि इस कैनवास का साइज कितना इंच है, तो यहाँ पे सीधा पता चल जाएगा हमें कि इतना इंच ये कैनवास है, 16 पॉइंट समथिंग, ठीक है। इसका हाइट कितना है, अगर आपको इसको मिड पॉइंट निकालना है, ये A4 साइज है, ये देखिए A4 साइज, इसमें भी रूलर किया कंट्रोल आर, ये देखिए A4 साइज आ गया। अगर यहां पे हम मिलीमीटर करेंगे एग्जैक्ट 210 पे आ गया, 2 टाइम। या बिल्कुल, ये रूलर तो ऑटोमेटिक, क्योंकि A4 हमने ऑलरेडी ले रखा है ना। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल, रूलर रख के हम उसको कट कर सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे इसको किस टाइप से हमें कट करना है। यस यस यस, सो आप इसको इजीली आप इसको वर्कआउट कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट है इसके अंदर कि आप अगर क्या करना है आपको, A5 इसी शीट को, हाँ बिल्कुल, हम हाँ इसी शीट को हम चेंज कर सकते हैं, मैं आपको वही बता रहा था अभी। अब इसमें क्या करना है, इसको हमें चेंज करना है इस साइज को, राइट। सो हम लोग क्या करेंगे, इमेज में गए, इमेज में गए हम लोग, और यहाँ पे हमारे पास इमेज साइज है जो हमने अभी इमेज साइज रेजोल्यूशन के लिए चेक कर रहे थे। सो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि आपका एग्जिस्टिंग साइज क्या आ रहा है, 8.297 एंड
11 पॉइंट अगर हम इसको मिलीमीटर्स में देखते हैं या फिर इसको हम सेंटीमीटर में देखते हैं, ये आ रहा है एग्जैक्ट साइज, बिकॉज राउंड ऑफ 210 काउंट होता है, राउंड ऑफ ये 297 काउंट होता है। सो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हम चेक करेंगे कि हमारा नया रिजोल्यूशन कौन सा है। तो हम सिंपल सा क्या काम करेंगे, कैंसिल किया हमने, फाइल न्यू, और सपोज A3 करना है। सो प्रिंट में जाके A3 का साइज देखेंगे कितना है। A3 का साइज है 297 बाय 420, और इस पेज का साइज कितना है, इमेज साइज 210 आ रहा है, तो यहां पे कितना कर देंगे 420, लेकिन ये भी बढ़ गया, मुझे इसको नहीं बढ़ाना था। तो यहां पे मैं इसको क्लिक करूंगा, ब्रेक हो गया ये, अब यहां पे 297 और इसको हम कर दिया 420। ओके, ये आपका साइज क्या हो गया, A3 हो गया। अब ये देखिए, कंट्रोल माइनस किया हमने, इसका साइज आ गया A3 का। क्लियर। सो ये आपका A3 का कैनवास साइज आ गया, अब इजीली इसको A3 में यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसको हमने क्लोज किया, नो, इसको हमने ओपन रखा। अब कंट्रोल R क्लियर है आपको, कंट्रोल प्लस जूम इन, कंट्रोल माइनस जूम आउट। अब डेफिनेटली जो सॉफ्टवेयर है वो लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर लेयर्स होती हैं। तो लेयर पैलेट को एक्टिवेट करने के लिए, लाइक ये किस टाइप से वर्क करेगा, तो लेयर पैलेट को एक्टिवेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रेस F7, कीबोर्ड का F7 स्ट्राइक किया। जैसे हमने F7 को क्लिक किया, यहां पे आपके पास क्या आ गया, लेयर बार दिख रहा है आपको राइट हैंड साइड में, लेयर बार आ गया। इस लेयर बार से आप इजीली अपनी चीजों को जनरेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। वापस क्लोज करना है F7। बहुत इंपॉर्टेंट टूल है लेयर, बिकॉज फोटोशॉप इज जस्ट काइंड ऑफ अनियन। आप एक स्क्रीन को हटाते रहेंगे, दूसरी स्क्रीन, दूसरी हटाते रहेंगे, तीसरी, नंबर ऑफ स्क्रीन्स आती रहती हैं, ठीक है, उसी टाइप से ये काम करता है। सो जैसे छिलका होता है अपने, उसी टाइप का ये इसमें सारी चीजें अवेलेबल होती है। नेक्स्ट पार्ट है इसके अंदर, जब ये क्लियर हुआ आपको, अब यहां पे देखिए लॉक सिस्टम, ये लेयर पैलेट को भी हम पूरा समझेंगे किस टाइप से काम करता है। लेयर को अगर हमें क्लोज करना है, यहां से बंद कर सकते हैं, ये लेयर यहां पे आ गई, इसको यहां पे सेट करना है, ये सेट हो गया। ये देखिए, अब ये इसी के अंदर ओपन होगा। नॉर्मली ये बाहर था, हमने इसको क्लिक किया, ड्रैग किया, इसके अंदर सेटल डाउन हो गया। ओके, ये चैनल्स हैं और ये पाथ है, इसी के अंदर 3 ऑप्शन है, लेकिन हमें अभी वर्क करना है केवल लेयर्स के ऊपर। अभी सब कुछ हिडन है, रीजन क्या है, क्योंकि ये बेस बैकग्राउंड है और वो भी लॉक है। सो अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वो वर्क करना है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, मैं आपको अभी भी बता देता हूं। जब भी आपको इमेज ओपन करे, सपोज आपने कोई फोटो क्लिक किया कहीं से लेके आए, ठीक है, उसको आपको एडिट करना है, सो आप डायरेक्ट वो फोटो ओपन नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, ताकि आपकी रॉ फोटो खराब नहीं हो। सो फाइल में जाके हम यूज करेंगे ओपन एज। क्या करेंगे, ओपन एज। ओपन एज से क्या होगा कि जो आपकी एग्जिस्टिंग फोटो है उसके ऊपर कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं पहले। ये मैंने नॉर्मल गूगल की ओपन की फोटो, मैं आपको बता रहा हूं प्रॉब्लम क्या आती है। मैंने सपोज ये फोटो ओपन कर दी, ठीक है, अब मैंने इसके ऊपर कुछ वर्क कर लिया, मैंने ब्रश घुमा दिया और गलती से मुझसे कंट्रोल एस हो गया, सेव हो गया। अब देखो, जो डेस्कटॉप पे मेरी फोटो पड़ी थी उसी में सेव हो गया, ये ओरिजिनल इमेज खराब हो गई। सो उस कंडीशंस में आपको क्या करना है, आपको कभी भी फोटो आप ओपन करो, या तो ओपन करने के बाद इसकी क्या बना देंगे, आप इसकी डुप्लीकेट बना देंगे। क्या बना देंगे,
डुप्लीकेट बना देंगे और ओरिजिनल इमेज को क्लोज कर देंगे। कंट्रोल एस किया, इसके ऊपर रिप्लेस कर दिया ताकि ये सही रह हो गया, और इसकी जो डुप्लीकेट इमेज है उसके ऊपर आप वर्कआउट कर सकते हैं। सो वो कहां से होगा आपका, यहां पे राइट क्लिक करेंगे कैनवास पे, डुप्लीकेट किया, नेक्स्ट पार्ट, go to file and आपका बैकग्राउंड से बहुत ज्यादा नॉइस आ रहा है सर। ओपन किया हमने यहां पे एक और कैनवास। अब हम देखेंगे कि किस टाइप से इमेज को, एक इमेज के ऊपर मल्टीपल इमेजेस अप्लाई करनी है और किस टाइप से इसको यूज करना है। हमने सबसे पहले ओपन किया इमेज, ये वाला इमेज आ गया। अब इस इमेज के ऊपर मुझे एक और इमेज यहां पे लानी है जिसके साइज छोटा करना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, फाइल ओपन किया, एक और इमेज ओपन करता हूं मैं। सपोज मैंने ओपन कर ली ये वाली इमेज, ओके, ये इमेज 1, इमेज 2, इस इमेज को इसके ऊपर लाना है। मैं क्या करूंगा, कंट्रोल ए स्टैंड सेलेक्ट ऑल। कंट्रोल ए किसके लिए आपका, सेलेक्ट ऑल, एंड कंट्रोल सी कॉपी, एंड अब यहां पे गए हम और कंट्रोल वी पेस्ट। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। सो कंट्रोल ए फॉर सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी फॉर पेस्ट। तो कहां पे दिखेगा हमें, हम एडिट पे जाएंगे, यहां पे देखेंगे कॉपी एंड पेस्ट, ओके, और सेलेक्ट के अंदर सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए। सपोज करो हमने कोई सेलेक्ट कर लिया कंप्लीट एरिया, अगर इसको डी सेलेक्ट करना है, कंट्रोल डी इज फॉर डी सेलेक्ट। कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी स्टैंड फॉर कॉपी, कंट्रोल वी स्टैंड फॉर पेस्ट। आप इजीली इसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं। क्लियर है? अब हमें देखना है कि हमने जो भी कैनवास यूज किया, ये इमेज इसके ऊपर आई, सो क्या इसके ऊपर एग्जैक्टली आई या नहीं आई। तो यहां से हम देखेंगे लेयर्स में जाके, ये देखिए नेक्स्ट लेयर पे आ गई। अब इसको मुझे ऑफ करना है, डिलीट नहीं करना है, आप यहां से ऑन ऑफ कर सकते हैं, ओके। हाँ यस, अगर आपको नहीं रिक्वायरमेंट है तो आप डिलीट कर सकते हैं। अब इसमें दो तरीके हैं, यस यस यस, आप इसको ऑफ कर देंगे, आपका विजिबल हट गया। जब आपको रिक्वायरमेंट है आप इसको ऑन कर देंगे। अब पीछे वाला भी ऑफ हो गया, बैकग्राउंड रिमूव। अब जैसे हमने ये ऑन किया, यहां पे सारी चीजें एक्टिवेट हो गई। अब मुझे इस इमेज को मूव करना है। अब नहीं, मुझे पूरा नहीं सेलेक्ट करना था, मुझे केवल अफ्रीका पैसिफिक को ही लेके आना था यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको डिलीट कर दिया, वापस इसमें गया, मुझे केवल अफ्रीका पैसिफिक चाहिए, साउथ अफ्रीका। सो कैसे इसको सेलेक्ट करें, सो यहां पे हमारे पास पहला टूल है रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल। कौन सा टूल है यहां पे, रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, और इसका शॉर्टकट क्या है, एम 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 एम,
जैसे हमने इसके ऊपर क्लिक किया, रेक्टेंगल मार्कर टूल एक्टिवेट हो गया। क्लिक करना है, यहां से ड्रैग करना है, ओके। अब इसको इतना एरिया सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी कॉपी, यहां पे आके कंट्रोल वी। अब ये मूव नहीं हो पा रहा है ऑब्जेक्ट, पहले जैसे मूव हो रहा था ना, ये मूव नहीं हो पा रहा है। रीजन क्या है इसका, कि हम लोग इसको कंट्रोल प्रेस करेंगे तब तो हो रहा है, नॉर्मली नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मली अभी कौन सा टूल एक्टिवेट है, मार्क्यू टूल। कौन सा टूल एक्टिवेट है, मार्क्यू टूल। सो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, प्रेस वी। वी स्टैंड फॉर मूव टूल। वी प्रेस किया, अब इसको क्लिक एंड ड्रैग, कहीं पे मूव कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ ला सकते, बिल्कुल डेफिनेटली ला सकते हैं हम लोग। ओके, आप इजीली इसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं, सेलेक्ट एंड ड्रैग। अब इसका डुप्लीकेट करना है, मुझे मल्टीपल कॉपी करना है। सो मल्टीपल के लिए हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट लेयर। क्या करेंगे हम लोग, डुप्लीकेट लेयर। सो डुप्लीकेट लेयर का शॉर्टकट है, ऑल्ट प्रेस करेंगे और ऑब्जेक्ट को ड्रैग करेंगे, इसका कॉपी हो जाएगा। ये देखिए, ऑल्ट प्रेस किया, कॉपी हो गया। और अगर आपको यहां से करना है, तो सपोज आपको इसका डुप्लीकेट करना है, तो आप क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे और ये न्यू लेयर का जो बटन है वहां पे रिलीज करेंगे, इसका डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगा। बिल्कुल। और इसका जो शॉर्टकट की बात करेंगे, कंट्रोल जे, डुप्लीकेट लेयर। अब भी नहीं करना, हम करेंगे इसको अनलॉक भी बैकग्राउंड। सो कंट्रोल जे इज डुप्लीकेट लेयर। आप इजीली इस लेयर को डुप्लीकेट कर सकते हैं कंट्रोल जे से, और इसकी कॉपी करनी है आपको, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, इजीली आप कर सकते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है, सपोज करो मैंने यहाँ पे एक सिलेक्शन एरिया लिया, राइट। मैं चाहता हूँ ये चारों एक साथ कॉपी हो जाए, बट नॉर्मली मैं अगर कंट्रोल सी करूंगा और कंट्रोल वी करूंगा, एक ही इमेज हुई। रीजन, जो इमेज सेलेक्टेड है वो ही आपकी कॉपी होगी। अगर मैं बैकग्राउंड की कॉपी करूंगा तो बैकग्राउंड कॉपी हो गया, वही वही कॉपी होगा। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे सारी चीजें एक साथ सेलेक्ट करनी, जो भी इस रेक्टेंगुलर एरिया में आ जाए। तो मेरे को कंट्रोल शिफ्ट सी, कंट्रोल शिफ्ट सी किसके लिए है, कॉपी मर्ज्ड, कॉपी मर्ज्ड। और अब आप कंट्रोल वी करेंगे, सो एवरीथिंग आपका सिंगल लेयर में आ जाएगा। या पेस्ट, ओके। अब मुझे किसी भी लेयर को डिलीट करना है, हम कीबोर्ड से डिलीट का बटन यूज कर सकते हैं, आइदर यहां पे डिलीट लेयर, ठीक है। अब बैकग्राउंड अभी लॉक है, अभी मूव करूंगा मूव नहीं होगा। तो रीजन क्या है, ये कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर अगर किया हमने, तब ये इजीली मूव हो पाएगा। कैसे करेंगे, आइदर आप डबल क्लिक यहां पे करेंगे, आइदर आप ड्रैग करेंगे, ये चेंज हो गया। सो बेटर तरीका क्या है, हाँ जस्ट डबल क्लिक करना है यहां पे। आप अगर लॉक पे क्लिक कर देंगे ये अनलॉक हो जाएगा, अगर इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे ये आपसे पूछेगा, और आप यहां पे कुछ एडिटिंग करने की कोशिश करेंगे तो ये आपकी कन्वर्ट होके आपके सामने आ जाएगा। तो ये तीनों प्रोसेस आप किसी भी प्रोसेस से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सो द थिंग इज लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड, राइट, आप इसका यूज कर सकते हैं।
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर, आप अगर कोई भी इमेज लेके आते हैं, जैसे सपोज करो मुझे यहां पे कोई इमेज लानी है, सो मैं क्या करूंगा, ओपन नहीं करूंगा मैं, राइट हम लोग क्या करेंगे, स्मार्ट ऑब्जेक्ट, और यहां पे मैंने सपोज ये इमेज ले लिया, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट आ गया, दिख रहा है यहां पे आइकन पे। अगर मुझे इसके कॉपी करना है तो मैं इसको ड्रैग करूंगा, यहां पे आ गया एज ए स्मार्ट ऑब्जेक्ट। मैं आपको रीजन बता, बिल्कुल मैं दोनों का आपको डिफरेंस बताता हूं। और यू कैन यूज प्लेस्ड। द रीजन मैं आपको अभी क्लियर करता हूं कि इसका रीजन क्या है, क्यों ऐसा करते हैं हम लोग। तो इसका बेसिकली रीजन ये है कि अगर आप फाइल में जाके ओपन करेंगे तो वो एक कैनवास एक और ओपन हो जाएगी फाइल, राइट मुझे यहीं पे चाहिए ऑब्जेक्ट। सो पहली चीज तो क्या है, फाइल में जाके आप करेंगे प्लेस्ड, प्लेस लिंक्ड, ओके। और सपोज आपने कोई भी ये वाला इमेज लिया, यहां पे आ गया। अब इसका बेनिफिट बताता हूं मैं, एक तो ये आपका स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, और दूसरा फाइल ओपन, और यही इमेज में यहां पे नॉर्मल लेके आता हूं। इस कैनवास पे लानी है, कंट्रोल ए कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया, आ गई, दोनों का साइज सेम है अब भी, ठीक है। अब इसको पहले छोटा करते हैं। सो ट्रांसफॉर्मेशन का शॉर्टकट है कंट्रोल टी। कंट्रोल टी क्या है, ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म, कंट्रोल टी किया हमने, और इस कॉर्नर से मैंने इसको छोटा किया, छोटा हो गया। इस ऑब्जेक्ट पे यहां पे क्लिक किया, कंट्रोल टी, इसको भी छोटा किया, छोटा हो गया। अभी तो दोनों सेम दिख रहे हैं, अभी कोई फर्क नहीं दिख रहा, लेकिन अगर मैं उसको वापस बड़ा करता हूं तो कंट्रोल टी, स्मार्ट ऑब्जेक्ट को बड़ा किया तो इसके पिक्सल में कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर यही चीज मैं इसके साथ करता हूं, हैव यू सीन एनी डिफरेंस, ब्लर हो गया ये। फिर से अगर हम इसको करते हैं कंट्रोल टी, एक बार और छोटा करते हैं, और एक बार वापस बड़ा करने की कोशिश करते हैं, और खराब हो गए पिक्सल्स। लेकिन इसके साथ अगर हम यस उसका रिजोल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये देखिए। और हमें एक नया फाइल ओपन करने की जरूरत, क्योंकि हमें पता है हमें इसी फाइल पे कम, राइट क्लिक करेंगे, रेस्टराइज लेयर और कन्वर्ट टू लेयर, हो गया नॉर्मल। और अगर इसको आपको राइट क्लिक करना है, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में वापस बन गया। डिलीट करना है। अब सपोज करो आपके पास नंबर ऑफ लेयर्स हो गई, ओके आपको किसी पर्टिकुलर लेयर को सेलेक्ट करना है, या तो आप यहां पे जाएंगे, बट यहां पे अगर हमें n नंबर ऑफ लेयर्स हैं तो हमें पता नहीं चलेगा, राइट कि कौन सी लेयर में किस टाइप सी चीजें हो रखी है। सो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे कंट्रोल के साथ अगर जिस ऑब्जेक्ट पे सेलेक्ट करेंगे तो वो लेयर ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगी। प्रेस कंट्रोल एंड क्लिक ऑन ऑब्जेक्ट, तो वो लेयर आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। यस कंट्रोल ओनली, राइट आप इजीली इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं आप बिल्कुल उसी के लिए आपको कंट्रोल प्रेस करना है और उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है, वही ऑब्जेक्ट आपका सेलेक्ट होगा। यस यस, आइदर आप यहां पे क्या कर सकते हैं, ऑटो सेलेक्ट ऑन रखेंगे तो आप जिस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे वही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा सीधा, नो नीड टू कंट्रोल। ओके सो आज हम लोगों ने पढ़ा कैसे आपको मूव टूल यूज करना है, कैसे सेलेक्ट करना है, और कैसे आपके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।